ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर surmounted by a right circular cone of same radius. Find the length of the canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 मीटर। अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये कह रहे हैं कि एक आप यहाँ पर एक जो टेंट हम बना रहे हैं वो इस टाइप से है। सबसे पहले नीचे सिलेंड्रिकल बेस है, ये हमारा सिलेंड्रिकल उसका बेस हो गया, और ऊपर से वो कोनिकल है। इस टाइप का टेंट बनाया है, ठीक है, जिसमें इसकी टेंट ऑफ हाइट 8.5 मीटर इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस 30 मीटर एंड हाइट 5.5। अब इसकी जो टोटल हाइट है इस कोन की या टेंट की जो टोटल हाइट है वो 8.25 है, 8.25 है। जबकि इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर तो 30 है, ये टोटल डायमीटर 30 है, और इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 5.5 मीटर है। अब अगर ये 5.5 है तो हम पहले इसकी हाइट निकाल सकते हैं। इसकी हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा टोटल हाइट से। तो हम कोनिकल पार्ट की हाइट निकाल रहे हैं, कोनिकल पार्ट्स हाइट, तो वो आएगी 8.25 में से 5.50 माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलेगी उसकी हाइट एच कोन है ये, तो 5 से 0 गया 5, 12 से यानी 12 से 5 गया 7, 7 से 5 गया 2 मीटर। ये आपकी कोनिकल पार्ट की हाइट आ गई है। यानी ये जो हाइट है वो 2.75 मीटर है, ठीक है, ये हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट इफ़ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज़ 1.5 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए, इसको ढकने के लिए पूरा कितना कैनवास यूज़ होगा। अब ऐसे मान लो कि ये बहुत ऊंचा टेंट है और इसमें कपड़ा हम कोई इस तरीके से लपेटते जाएंगे इसके ऊपर से चारों तरफ से ऐसे ऊपर तक, तो वो हमें फाइंड करना है कि कितना लेंथ का वो क्लॉथ होगा। उसके लिए हमें चाहिए इसका कव्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उतना ही कपड़ा यूज़ करेंगे जितना इसका कव्ड सरफेस एरिया होगा, तो हमें इसका टोटल कव्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब कव्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें देखो, अगर इसका डायमीटर 30 है तो रेडियस इसकी 15 मीटर हो जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन हमारे कव्ड सरफेस एरिया कोन का निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्लैंट हाइट की, तो हमें इसकी स्लैंट हाइट भी हम अभी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पहले फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी कि L। अब स्लैंट हाइट ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है वो यहाँ लगा देते हैं, ये यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू एच हो जाएगी इसकी 2.75 और R 15। इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2.75 का कितना होता है, 2.75 इंटू 2.75, तो ये हमें मिलेगा 7.5625 और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा टोटल 232.5625। L स्क्वायर इक्वल टू, तो L मिलेगा अंडर रूट 232.5625 मीटर, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो रूट 232.5625, तो ये हमें मिलेगी L 15.25 मीटर की। ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई इस कोन की। अब हम अलग अलग करके इसका कव्ड सरफेस एरिया और इसका कव्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं CSA ऑफ कोन, तो वो होता है πRL। वैल्यू लगाते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 15। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 तो यूज़ करने के लिए नहीं कहा है,
नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 22/7 इंटू 15 और पाई आर एल, एल है 15.25। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें 14 बन बचा, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सबकी, तो सबकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं इसका। 22 की मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 15.25 से, तो ये हमें मिलेगा 5032.5 मीटर स्क्वायर अपॉन 7। ये इक्वल टू डिवाइड 7 होगा नहीं, पूरा डिवाइड तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये तो आ गया इसका। अब निकाल लेते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πRH, यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है 15 और H थी इसकी 5.5। इसकी भी टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 की और 5.5 की हो जाएगी 11, ठीक है, और 22 इंटू 15/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 22 इंटू 15, तो ये हमें मिलेगी 11, 22, 15, 3630/7 मीटर स्क्वायर। ये हमें दोनों का सरफेस एरिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इन टोटल सरफेस एरिया को अब हम ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया को अब हम ऐड कर देते हैं हम लोग। इसी में ही नीचे देखते हैं, अब टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो था 5032.5/7 और एक आया है 3630/7। दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा। 5032.5 प्लस 3630.0। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल टू प्लस 5032.5, तो ये हो जाता है 8662.5/7 इक्वल टू डिवाइड 7। तो इसे डिवाइड करने के बाद मिलता है 1237.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया। अब ये एरिया उतनी ही एरिया के इक्वल होगा जितना हमें कपड़ा चाहिए, यानी कपड़े का एरिया और इसका एरिया सेम होगा। अब कपड़े की हमें विथ गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो कपड़ा लेना है इतना मीटर चौड़ा लेना है, जो चौड़ा है वो कपड़े की विथ है, ठीक है। कपड़ा जो हमें चाहिए वो बिर्थ उसकी दी गई है 1.5 मीटर का। तो अब पहले हम कपड़े की लेंथ निकाल लेते हैं, यानी यही उस कपड़े की एरिया है। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड